10th क्लास। शुरुआत करते हैं आपकी पोएम फायर एंड आइस से, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस कविता में कवि दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा, और कुछ लोग यह मानते हैं कि दुनिया बर्फ के कारण नष्ट होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं डिजायर के बारे में, अनएंडिंग डिजायर के बारे में उसे एक आग के समान मानता हूँ। इस कारण मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया का अंत आग के कारण होगा, क्योंकि कवि ने यहाँ पर अनएंडिंग डिजायर की तुलना आग से की है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार से आग अपने आसपास के संसार को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से अनएंडिंग डिजायर यानी कि अनकंट्रोल्ड डिजायर भी अपने आसपास के रिश्तों को या रिश्तों के संसार को खत्म कर देती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इस दुनिया का अंत दोबारा होता है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ और जानता हूँ, वो है घृणा। क्योंकि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, क्योंकि घृणा एक विनाशकारी बर्फ के समान है, और लोगों के मन में जब ये घृणा पैदा हो जाती है तो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और उनका जो वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप है वो टूट जाता है, वो एंड हो जाता है। इस कारण इस विनाशकारी बर्फ को भी इस दुनिया के अंत के लिए पर्याप्त माना गया है। कवि का ये कहना कि चाहे वो अनएंडिंग डिजायर हो, चाहे एक व्यक्ति के मन में पलने वाली हैट्रेड की भावना हो, घृणा की भावना हो, दोनों ही या दोनों में से कोई एक ही समान रूप से विनाशकारी हैं और इस दुनिया के अंत के लिए पर्याप्त है। इस कारण कवि का यह कहना है कि हैट्रेड की भावना भी उतनी ही विनाशकारी है जितना कि एक व्यक्ति के मन में पलने वाली अनएंडिंग डिजायर रूपी आग की भावना। Here are some important question answer and summary of the poem. Please have a look on these important question answer and summary of the poem.